तो वहां यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है जो बहुत रो रही है, और उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। सनकादि ऋषियों ने कहा तो वो कौन थी, आपने पूछा नहीं? बोले मैंने पूछा। तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। कौन है? तो बोले ये दो पुरुष कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने उससे पूछा उसकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? तो वो बताती है कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब देखिए ये इस प्रकार बताया गया है क्योंकि उस वक्त दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, इसलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत माना गया है। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत नियम अनुसार करते हैं। तो इसीलिए कर्नाटक में भक्ति का परिपालन हुआ, वहां उसने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सब काम काज छोड़कर पूरा गांव इस चक्कर में लग जाता कि इस व्यक्ति को बाहर निकालो, ये गांव खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते थे, संस्कृत के पंडित होते थे, तो उन्होंने भक्तों के विरोध में श्लोक लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृगतिल की, ये जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, ये पाखंडियों के लक्षण है। कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरोमिता। जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति थी।